तो उस स्त्री को हम देखते हैं कि उस स्त्री से हम सीखते हैं कि कैसे वो अपने इस परेशानी में, इस तकलीफ में जो वो 12 साल से झेल रही थी, लेकिन उसको जब विश्वास का शब्द मिलता है तो कैसे वो उससे बाहर आती है और किस तरह से वो अपना चंगाई को वो लेती है। इससे हम ये सीखेंगे कि कैसे वो अगर कर सकती है तो वही चंगाई, वही हर चीज़ प्रभु हमारे लिए भी रखा, हमें भी उसी तरीका से अपना चंगाई को अपना हर एरिया में हमको पाना है। तो आइए हम चलते हैं मार्कुस अध्याय 5 का 21 से पढ़ें। मार्कुस अध्याय 5 पद संख्या 21। जब ईसा बोलो। नाव से उस पार पहुँचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। क्या बोल रहे हैं? जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो ईसा सबसे पहले कहाँ थे? वो गेरासेनियों के प्रदेश में थे, जहाँ पर एक अब्दूतग्रस्त व्यक्ति था, है ना, जिसमें बहुत सारे क्या थे? अब्दूत थे। ये जानते हैं? जब वो नाव से ईसा उतरते हैं वहाँ, तो वहाँ पर एक लड़का से मिलता है। जो व्यक्ति रहता वो कब्र में ही रहता था और उसको चेन से जकड़ कर रखने से भी वो उसको भी तोड़ देता। वहाँ कब्र में रहता था, नंगा रहता था और डर से वहाँ से कोई नहीं आता जाता था और वो वहीं रहता था। तो ईसा वहाँ पर उस व्यक्ति को, उस लड़के को वहाँ पर से क्या किया? उससे अब्दूत निकालता है और क्या करता है? वो जो सुने हैं ना कि सारे अब्दूत को निकाल कर वो सुअरों में डालता है और सारा सुअर जाकर समुद्र में, नदी में जाकर डूबता है ना। ये कार्य करने के बाद वहाँ से, है ना, ईसा वो नाव से कहे कि वहाँ के लोग जब ये जाने कि ईसा मसीह ने, प्रभु यीशु ने वहाँ पर जब गया और उस लड़के के साथ क्या हुआ, ये बात छुपने वाली थी क्या? नहीं, जो अपने आंखों से देखा वो जाकर बताया। लेकिन वहाँ के लोगों ने, है ना, बोला, ईसा को बोले कि आप यहाँ से तुरंत चले जाओ, उसको वहाँ से जाने के लिए बोले। तो प्रभु यीशु वहाँ पर नहीं रुके, तो वहीं से वो अभी क्या किए? समुद्र के इस पार आए, है ना। समुद्र के, वो जब बोलता है जब ईसा नाव से उस पार पहुँचे, यानी वहाँ से आकर दूसरे तरफ गए, तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्रित थी। क्यों? क्योंकि ये खबर पूरी तरह फैली हुई थी सब तरफ, और भी वो जो ईसा कार्य किए थे उसके बारे में चारों तरफ चर्चाएं हो रही थी। इसीलिए लोग जानते थे कि अभी ईसा इधर आ रहे हैं। तो पहले से बहुत भीड़ थी, मतलब बहुत भीड़, मतलब बहुत सारा लोग वहाँ जमा था। आगे पढ़ो दूसरा। उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा। पढ़ो 23 भी पढ़ो। और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। तो क्या बोल रहे हैं? जब वो उधर आया तो वहाँ पर तो पहले से बहुत भीड़ थी, है ना। और उस भीड़ के पास जब वो वहाँ पर उस भीड़ में एक उस समय, है ना, सभागृह का जायरुस नामक एक अधिकारी था, जो इसका नाम था जायरस। वो वहाँ पर वो भी
ईसा के पास आता है और वो जैसे ईसा प्रभु यीशु को देखता है वो क्या करते हैं, वो तुरंत उसके पैर में गिरता है और उससे अनुनय विनय करता है कि आप आइए और मेरे घर चलिए, क्योंकि उसकी बेटी जो कि बहुत बीमार है और वो मरने पर थी। तो अभी प्रभु यीशु के बारे में सारी तरफ चर्चाएं फैल गई थी कि ये यीशु नाम का जो है ये मुर्दों को जीवित करता है, अबूतों को निकालता है, अंधों को दृष्टि देता है। ये सब तरफ चारों ओर ये समाचार फैला हुआ था। तो ये सुनकर है ना, ये जायरस भी वो वहां पर आता है और आकर जैसे प्रभु यीशु को देखता है वो उसके पैरों में गिर पड़ता है और कहता है कि वो अनुनय विनय करता रहा कि वो अनुनय विनय करते रहा कि मेरी बेटी मरने पर है, क्योंकि उसकी बेटी एकदम बहुत बीमार थी और वो बोलता है कि वो मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। तो एक अधिकारी है ना, जो कि वहाँ का उस समय बहुत बड़ा अधिकारी था, वो बोलता है, वो जाकर यीशु के पैर में चरणों में गिरता है और बोलता है कि आप आइए और आकर मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख दीजिए। आ जाओ ना, बैठो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो वहाँ पर जो लोग भी थे है ना, सारे लोग क्या कर रहे थे, इसलिए इकट्ठा हुए थे यीशु को देखने के लिए भी और उससे मिलना भी था। सबकी अपनी अपनी जो समस्या थी वो लेकर भी आए थे। आगे पढ़ो 24। ईसा उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। मतलब उस समय इतना भीड़ था। जब जायरस गए और बोले कि वो अधिकारी था है ना, उस भीड़ में वहां पर गया था और वो अनुनय विनय करने लगा, इसीलिए ईसा उसके साथ, प्रभु यीशु उसके साथ जाने के लिए मुड़े और उसके साथ जब जा रहे थे तो साथ में बहुत भीड़, मतलब भारी संख्या में। अभी सोचो कि अगर किसी को पता चले कि यहाँ पर कोई है जो मरे हुए को जीवित करता है, अंधों को दृष्टि देता है ना, लंगड़े चलने लगते हैं, ऐसा अगर खबर फैलेगा तो भीड़ होगा कि नहीं? थोड़ा सा होगा। खाली यही गांव के आएंगे कि जितना सके सब आएंगे, है कि नहीं? तो सोचो कि इतना भीड़ था। ये वचन कहता है कि ईसा उसके साथ चले और एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होली और लोग चारों ओर से, यानी ईसा के ऊपर सब गिर रहे थे। मतलब सोचो ना कि कितना भीड़ था और सब चाह रहे थे कि उसको हम छू ले, है ना, और छूने का चक्कर में सब गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, मतलब और एकदम ये हो रहे हैं, इतना भीड़ था। 25 पढ़ो। एक स्त्री यहाँ पर एक का बताया, जायरस के बारे में बताया कि जायरस क्यों आया था, उसकी बेटी बीमार थी है ना, और मरने के कगार पर थी, इसलिए वो ईसा के पास आया, उसे अपने घर अभी लेकर जा रहा है। हाँ, एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बोल रहे हैं उसी में, बोल रहे हैं एक और ये बता रहे हैं कि एक स्त्री जो थी वो 12 वर्ष से उसको रक्त बहने का बीमारी था। 12 वर्ष, 1 दिन 2 दिन 2 हफ्ता, महीना, 1 साल 2 साल नहीं, कितना साल? 12 साल। तो सोचो कि वो 12 साल से उस बीमारी से वो पीड़ित थी और बोलता है कि वो अनेक वैद्यों के इलाज के कारण है ना, उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। और
सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। उस वक्त जब उस समय में क्या होता था, जो कोई भी इस बीमारी को क्या बोलते थे, अछूत है बोलकर, तो उसे क्या करते थे, समाज से बाहर निकाल कर, यानी वो लोगों के साथ नहीं रह सकती थी, उसको गांव के एकदम किनारे में अकेले एकांत में रहती थी, है ना। तो इस बीमारी के कारण उसको बहुत कष्ट भी झेलना पड़ा, और उसके पास जो भी पैसा बचा था इस इलाज के दौरान वो सारा चीज खर्च हो गया। क्यों? क्योंकि उसको बोल रहा था होगा ना लोग, तुम उसके पास जाओ, वहाँ नहीं ठीक हुई, अरे तुम उसके पास जाओ, वहाँ पर नहीं ठीक। लोग सलाह देते हैं कि नहीं, है ना, ये डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर के पास जाओ, मेरा तो दवा सूट नहीं कर रहा है, मुझको ऐसा हो रहा है। तो फिर लोग बोलते ना जाओ वहाँ पर, उस वैद्य के पास जाना, वो करना। तो लोग क्या करते कि हम ठीक हो जाए बोलकर एक जगह से दूसरे जगह, जहाँ बोलते हैं हर जगह दौड़ते हैं कि नहीं? तो ठीक ये स्त्री भी वही कर रही थी, वो हर जगह जा रही थी, जो उसको जो जैसे बोल रहा था वैसा वो करने लगी। और इस दौरान में क्या बोलते हैं, और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, यानी उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं था, वो जो कुछ भी था सब कुछ खर्च कर चुकी थी, पर भी उसका शरीर उसके बीमारी ठीक होने के ना होकर वो और ज्यादा बीमार होती जा रही थी। हालेलुया। फिर 27 से 27 से पढ़ो। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। पढ़ो। क्योंकि वह मन ही मन कहती थी यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। तो अभी यीशु के बारे में तो सुनी थी, है ना। कोई उसको आकर, अभी कोई ऐसा होता है तो किसी का तबीयत खराब है या कुछ ऐसा परेशानी में है तो लोग आके बोलते हैं ना, अरे उसके बारे में सुने हैं, वो जो व्यक्ति है ना वो ऐसा कर रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, मुर्दे जीवित हो रहे हैं, तो तुम तो इतना कुछ की है, एक बार उसको भी जाकर मिलो ना, सलाह देते हैं जी, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बोल रहे हैं कि वो ऐसे ही तो वो बहुत कष्ट में थी, लेकिन भी और सब कुछ खर्च कर देने के बाद भी उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। वो अभी क्या कर रही थी, जब ऐसी स्थिति में आदमी क्या बोलता है, छोड़ो आप जब तक जिंदा है, यानी वो हर आशा, हर उम्मीद, हर मदद को, वो उसको मदद करने वाला समय कोई नहीं, है ना। सब चीज से वो क्या थी, निराश थी, हताश थी, और वो ऐसे ही पड़ी हुई थी। फिर बोलता है कि उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू ली। वो जब वहां पर ईसा आए, है ना, वो केवल यही सुनी थी कि ये जो व्यक्ति है इससे हम मतलब ये लोगों को चंगा करता है। तो वो क्या करती है, वो भीड़ से आकर पीछे से आती है, कपड़ा छू लेती है। 28 पढ़ो। क्योंकि वह मन ही मन कहती थी यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने जाऊं नहीं पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। तो क्या बोल रहे हैं, तो ये बता रहे कि जब वो ये बात सुनी, है ना, वो सुनने के बाद उसमें ये आया, अगर ये व्यक्ति मतलब ये व्यक्ति किसी को छूता है, किसी को बोलता है ना, अगर ये ऐसा है तो क्यों नहीं मैं, उसके अंदर एक उम्मीद जगा, है ना, उसको एक आशा आई कि मैं, और विश्वास भी आया कि मैं इस व्यक्ति का, है ना, ये जो ईसा नाम का ये जो व्यक्ति है, मैं अगर इसका एक कपड़ा का एक छोटा सा कोना भी मैं अगर छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। लेकिन इससे पहले, है ना, ये सब कुछ होने से पहले इतना दिन वो क्या कर रही थी, अपनी परिस्थिति के बारे में सोच रही थी,
सोची थी कि नहीं? मैं अकेले हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया है, मुझको पूछने वाला कोई नहीं है ना? मैं तो ऐसी हूँ, मेरे को सब त्याग दिए हैं। कभी आप लोग का मन में ऐसा आया है? हम्म? मेरा कोई नहीं है, सब देखो मुझको छोड़ दिए हैं, है ना? ठीक ऐसा ही वो भी अकेले रहकर यही वो मनन दिन रात यही सोच रही थी, यही बोल रही थी और इसी में वो कार्य भी कर रही थी। लेकिन वो जितना यहाँ पर बोलता है ना 22 में सॉरी 23 में नहीं 24 में उस ईसा उसके साथ चल दिए। नहीं, ये 26 में बोलता है अनेकों अनेक वैद्य को दिखाने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं होता। क्यों? उसके शरीर में कोई सुधार नहीं था। क्यों? वो वैद्य दिखा रही थी फिर भी उसको कुछ असर नहीं होता। बोलता है कि स्थिति उसका और बद से बदतर होता जा रहा था, कोई बदलाव नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जिस परिस्थिति में थी वो अपनी समस्या को वो उसी को ही बोल रही थी, जिस सिचुएशन से परिस्थिति से गुजर रही थी उसी को बोल रही थी। मैं बीमार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है ना? वो जो उसको दिख रहा था वो उसी को बोल रही थी, उसी के बारे में वो सोच रही थी और वही वो कर भी रही थी। और ऐसा करते करते उसका स्थिति जो एकदम बहुत ही दिन ब दिन गिरते जा रहा था। क्या हम भी ऐसा करते हैं? करते हैं? सोचते हैं मेरा स्थिति ऐसा है, मेरे घर वाले मेरे को तो पूछते ही नहीं है, मैं ऐसे हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं अकेले सब चीज़ सह रही हूँ। एक तो पैसा भी नहीं, कोई किसी का सपोर्ट भी नहीं, सब मेरे को दुत्कारते हैं, कोई मुझको नहीं समझता है। मैं कितनी बेचारी हूँ, मैं कितना बेचारा हूँ। जेंट्स लोग के लिए भी लोग बोलेंगे और कल ही लेडीज लोग को बोल रही है, हम लोग तो नहीं। हालेलुया। होता है, सोच आता है। तो वो जितना सोच रही थी, जितना उस पर मनन करी थी, उसका स्थिति बिगड़ते जा रहा था और बद से बदतर हो रहा था। लेकिन जिस समय उसको प्रभु यीशु के बारे में पता चला, वो क्या की, वो अपना सोच को उस नेगेटिव से, नकारात्मक से वो अपना सोच को बदलने लगी। यार क्या बोलती है, उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उसका कपड़ा छू ली। 28 क्या बोलता है? 28 पढ़ो। क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। तो अभी वो अपना कौन सा पुराना रिकॉर्ड को बंद कर दी ना, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ये सब बंद करके वो जैसे ईसा के बारे में सुनी, वो क्या करने लगी, वो एक नया रिकॉर्ड चालू कर दी। बोलने लगी वो मन ही मन, है ना, यही बोलती रही। यानी अपने आप से, खुद से वो सोच कल्पना भी करी थी, बोल भी रही थी कि अगर वो प्रभु जब वो आएंगे, मत आएंगे नहीं, वो बोली थी मैं अगर उसके कपड़ा का एक छोर भी, एक कोना भी अगर छू भी लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अभी वो सब चीज़, वो उसके साथ क्या हुआ था, कैसी है, क्या बीमारी, वो बंद करके वो केवल यही बोलते रहे। देखो यहाँ पर क्योंकि बोलता है, क्योंकि वह मन ही मन, फॉर शी सेड बोलता है ना, इफ आई बट टच हिज क्लोथ्स आई विल बी मेड वेल। यानी अगर मैं उसका एक छोर भी छू दूंगी तो मैं एकदम चंगी होंगी। अब इसी चीज को वो क्या करने लगी, उसके अंदर क्या उम्मीद आया कि वो अगर एक मरा हुआ को जिला सकता है, वो अगर क्या होते लंगड़े को वो चल सकता है, अगर उसके अंधों को दृष्टि दे सकता है, तो मैं भी अगर उसको छूंगी तो मैं चंगी होंगी। और इसको वो बार बार वो बोलते रही और वो बोल भी रही थी। तो वो जो मन ही मन, मतलब आप जब अपने से बात करते हो तो हम लोग बोलते हैं ना किसी को, ये मन मन में क्या बड़बड़ा रही है जी। बोलते हैं कि नहीं, है ना? तो हम लोग क्या, कौन सा चीज को बड़बड़ाते हैं? अपने आप से बड़बड़ाते हैं, लेकिन कौन से चीजों को बड़बड़ाते हैं? कोई अगर कुछ किया है तो हम लोग बोलते हैं
एक मैं ही हूँ, मैं ही करते रहती हूँ और हम ही को गाली सुनना पड़ता है, मैं ऐसा हूँ, है ना, मैं सुबह से उठ कर ये करूँ वो करूँ ऐसा करूँ, और देखो फिर भी मुझको बोलते हैं, होता है, और मेरे को ही सुना के चले गए, होता है। तो आप कौन सा बात को बड़बड़ा रहे हो, मनन कर रहे हो, कौन सा बात को आप दोहरा रहे हो, सकारात्मक बातों को कि नकारात्मक बातों को। तो जब आप नकारात्मक बातों को दोहराएंगे, उसी को आप मन ही मन में उसी वही चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, तो आपके जीवन में सकारात्मक चीज होगा, कौन सा चीज एक्टिवेट होगा, जो आप बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं। लेकिन इसकी स्थिति इतनी बदतर थी। अभी एक बात बताओ कि यहाँ पर वचन बोलता है कि वहां पर इतना भीड़ था कि लोग उसके ऊपर गिर पड़ रहे थे। सोचो कि कल्पना करो कि कितना भीड़ था होगा कि, और उसके आसपास में शिष्य हैं, शिष्यों के होने के बावजूद भी वो लोग उस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और यीशु के ऊपर गिर रहे थे। अभी जिस महिला का 12 साल से रक्त का बीमारी है, क्या वो एकदम बहुत ताकतवर होगी? नहीं। कैसी होगी? एकदम बिल्कुल कमजोर, खड़ी होने का ताकत रहेगा उसको? नहीं। लेकिन फिर भी वो यही बोल रही थी कि मैं अगर उसका वस्त्र का एक कोना मात्र छू लूं तो भी मैं चंगी हो जाऊंगी। तो वो उस भीड़ में यहाँ पर बोलता है कि क्योंकि वो मन ही मन कहती, यदि मैं, यहाँ पर बोला है ना 27 में, उसने ईसा के विषय में सुना और भीड़ में पीछे से आकर उसका कपड़ा छू लिया। अगर वो इतनी कमजोर थी जो खड़ी भी नहीं हो सकती थी, कल्पना करो तो कैसी होगी, एकदम दुबली पतली ना, और वो सीधा से खड़ी भी हो सकती होगी, खड़ी भी होती तो ऐसा सा हिलती होगी, है कि नहीं? खड़े होने का ताकत भी नहीं होगा। और उस स्थिति में वचन कहता है कि वो भीड़ में, जहां पर सब लोग उसके ऊपर गिर रहे थे, उस भीड़ में वो कैसे घुसी और कैसे उसका कपड़ा को छू। यहाँ पर बोल रहे वचन ना 27 में, वो वहां पर भीड़ में से गई और उसका कपड़ा को छू ली। कैसे गई होगी? हालेलुया। हम लोग नहीं सोचेंगे, आप ही बताओ, हम लोग खाली सुनेंगे। सोचना मेरा काम नहीं है, बोलना आपका काम है। हाँ, अब मैं बता रही हूँ ना कि 12 साल से अगर उसका ब्लड था ही नहीं तो वो ताकत था होगा धक्का मारने का? हाँ? और वो भी उस समय तो महिला लोग उसे में भी थी भी नहीं, पुरुष लोग हैं, वो भी हट्टे कट्टे होंगे, है ना, वो पुरुष को धक्का मार के घुस सकती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आप स्वस्थ हो। मैं इन 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 पुरुषों को यहाँ पर खड़ा कर देती और बोलती उनको पार करके आओ, धक्का देकर। सकेंगे? नहीं सकेंगे। तो सोचो कि वो बीमार थी, है ना, वो बीमार थी और उस ये में भी वो बोली। अभी जब वो ये सोच रही थी, है ना, वहां जाने का, क्या उसको ये याद नहीं आया होगा कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं इतना भीड़ में कैसे घुसूंगी? उसको ये भी याद आ रहा था, क्योंकि उस समय में किसी को अगर अछूत बीमारी है, वो अगर सामाजिक ये में आ गया, यानी उस भीड़ में, तो वो जो कोई भी उसको छुएगा सब अछूत हो जाएगा। अभी अगर जान गए तो सब उसको तो पत्थर से मार मार कर मार डालेंगे। पहले का नियम ही था, है ना, वो लोग नियम था यहूदियों का कि जो उसका उल्लंघन करता है, जो नियम बनाए, उसको ऐसे ही मौत नहीं देंगे, पत्थर से मार मार कर मारेंगे। तो उसको वो भी डर था ना कि मेरे ऊपर अभी पत्थर आएगा, मैं तो ऐसे ही खड़ी नहीं हो सक रही हूँ, एक पत्थर लगा तो फिर तो मेरा गया, जान खोने का भी डर है कि नहीं। लेकिन भी इस स्थिति में वो कैसे की होगी? कौन सा विश्वास? तो विश्वास तो की यार बोल रही थी, लेकिन वो घुसी कैसे? हाँ, पीछे से तो गई, लेकिन क्या उसको इतना भीड़ था घुसने दे सकता? क्या कि वहां पर हर कोई चाह रहा था ना कि मैं उसको छूं, मैं उसको छूं। कल्पना करो कि यहाँ पर यीशु आया तो कोई बोलेगा कि मैं सबसे अंतिम में छूं, कि सब चाहेगा कि मैं ही आगे जाऊं? हाँ, होगा कि नहीं? वो किसी को नहीं देखेगा, है ना, चढ़ना पड़े तो उसको पर चढ़ के भी हम आगे, है कि नहीं? सबको ही लगेगा। तो उस स्थिति में
वो केवल ये जो अपना वो जो बोलने लगी ना कि मैं बार बार बोले, मन ही मन वो बोलते रही कि मैं उसका वस्त्र का एक कोना भर छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं छूंगी तो ये जब वो करने लगी ना, उसके अंदर वो क्या कर रही थी, अपना विश्वास का शब्द को वो बोल रही थी, और वो जितना बोल रही थी वो उतना उसके अंदर, कान के अंदर जा रहा था। मैं तभी बता रही थी ना कि कैसे हमारा विश्वास बढ़ता है। तो जैसे जैसे वो उसके अंदर जाने लगा है ना, उसके अंदर वो सामर्थ पवित्र आत्मा वो क्या हो रहा था, उसके अंदर जाके जमा हो रहा था विश्वास का शब्द। और वो क्या किया, पवित्र आत्मा उसको वो सामर्थ दिया, उस सामर्थ से है ना वो खड़ी भी हुई, और पवित्र आत्मा का ये के उसका विश्वास और पवित्र आत्मा का सहायता से उसके लिए, जब आप विश्वास का कदम बढ़ाते हो है ना, विश्वास का वचन को बोलते हो, अब आगे कदम बढ़ाते, केवल बोल रहे नहीं, आप कर रहे हो, घोषणा कर रहे हो, खड़े हो रहे हो, और अपना पैर कदम जब बढ़ाते हो तो आपके लिए पवित्र आत्मा आगे जाकर आपके लिए रास्ता बनाता है। लेकिन आप खाली बैठे हो है ना, और बोल रहे कि मेरे लिए सब हो, आप बोल रहे मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन आप अपना कार्य किए ही नहीं, वहाँ कार्य होगा क्या? हालेलुया। तो वो जो दिन रात यहाँ पर बोलता है ना कि वो दिन रात वचन बोलते रही, मैं उसका कपड़ा का एक छोर छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और ये जब वो करने लगी, उसके अंदर में वो सामर्थ आया, पवित्र आत्मा क्या किया, उसके अंदर से है ना उसको सामर्थ दिया, और उसके लिए वो मार्ग बना, और वो जाकर उस भीड़ में भी उसको छुई और वो चंगी हो गई। क्या कि यहाँ पर बोले ना वो चंगी हो गई। और 29 पढ़ो, 29 29। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया, और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। तो क्या बोलती, जैसे उसका कपड़ा को छुई, वो तुरंत अनुभव की कि मेरा जो बीमारी था वो तुरंत क्या हो गया, दूर हो गया, और वो चंगी हो गई। हालेलुया। तो वो क्या की थी, उसका जो विश्वास था, वो विश्वास के साथ वो मतलब विश्वास कैसे बढ़ा, वो बोलते गई, सुनते गई, और पवित्र आत्मा उसके में कार्य किया, और उसके लिए मार्ग भी बनाया, और वो तब जाकर उसको छूती, जैसे वो छुई है ना, और क्या बोलता है, वो चंगी हो गई। तो यहाँ और आगे देखो। अच्छा, वहां पर भीड़ में और भी तो लोग थे, सब जान रहा था ना कि यीशु चंगा करने वाला है, तो सारे जिसको जरूरत है वही लोग तो गए होंगे, कहते कि नहीं, कोई बीमारी ऐसा तो ऐसा क्यों हुआ कि ये छुई और ये चंगी हो गई, और लोग नहीं हुआ? क्योंकि वचन इसमें बोल रहे हैं ना कि भीड़ उसके ऊपर उमड़ पड़ा था, उसके ऊपर गिरे पड़ रहे थे, सब गिर रहे थे, सब तो छू रहे थे, लेकिन यही छुई तो कहे के लिए चंगी हो गई। पढ़ो आगे। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा किसने मेरा कपड़ा छुआ। क्या बोल रहा है? हाँ, आगे पढ़ो 31। उनके शिष्यों ने उनसे कहा आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया। तो क्या बोल रहे हैं कि जब वो देखो, भीड़ तो वहां पर बहुत थी, सब उसके ऊपर गिर रहे, उसके शिष्य भी बोल रहे हैं है ना, जैसे वो छुई और वो चंगाई महसूस की, ईसा तुरंत पलटकर बोला, क्या बोला कि किसने मुझको छुआ। क्या, जैसे वो छुई क्या हो गया, वो अभिषेक को वो तुरंत क्या कर ली, चुरा ली, यानी वो खींच ली, और जब उसके शरीर में गया, जैसे उससे गया, प्रभु यीशु तुरंत मुड़कर बोले किसने मुझे छुआ, क्योंकि मेरे से शक्ति गई।
हालेलुया। क्या प्रभु यीशु को वहाँ और लोग नहीं छू रहे थे? तो उनमें तो उसका शक्ति नहीं गया। इतना भीड़ में सभी तो छू रहे थे और उसके शिष्य क्या बोल रहे हैं? अरे आप क्या बोल रहे हो? किसने आपको छुआ? सब नहीं देख रहे, सब तो आपके ऊपर गिर रहे हैं। आप अभी इसमें बोलते कोई किसने आपको छुआ? उसके शिष्य अभी बोल रहे हैं ना। और तो बोला नहीं, मेरे से शक्ति गई है। कोई तो है जो विश्वास के साथ मेरे पास है। विश्वास यानी वो विश्वास जो आपका, वो विश्वास जो क्या होता है? परमेश्वर से आपका, आप उससे उनका अभिषेक को आप लेते हो, खींचते हो। जब आप खींचते हो तो परमेश्वर को भी पता चलता है कि ये मेरा विश्वास के द्वारा मेरा यहाँ से ये बच्चा मेरा अभिषेक को पाया। हालेलुया। क्या हम उस तरह का विश्वास करते हैं कि प्रभु पट से बोले अरे अभी मेरा शरीर से तो अभिषेक गया है, मेरी शक्ति गई है, अभिषेक में मेरा शक्ति गया। तो सोचो कि वो जो दिन रात वो जो बोल रही थी और कल्पना भी कर रही थी, और उसका ये घोषणा है ना, उसके अंदर में वो विश्वास उत्पन्न किया इतना स्ट्रॉन्ग कि वो जब छुई तो प्रभु को खुद पता चला कि कोई है जिसने मेरे शरीर से शक्ति को लिया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो सब प्रभु के पास आते हैं, सब प्रेयर करते हैं, प्रार्थना सब कर रहे हैं, लेकिन आपका विश्वास कितना स्ट्रॉन्ग है? किस तरह का विश्वास है? किस तरह की आशा है कि आप हमको प्रभु केवल हमको चंगाई चाहिए कि प्रभु मुझको आपके साथ सबसे पहले रिश्ता को मजबूत करना है। जब आपका रिश्ता जैसे मजबूत होता है ना, तो आप तुरंत उसका जो कुछ भी आप चाहते हैं वो तुरंत मिलता है। अभी ये वहाँ पर जब की तो क्या हुआ? तुरंत बोलता है कि तुरंत जैसे उसका कपड़ा छुई, तुरंत प्रभु यीशु ने उसको महसूस किया, वो जान गए। हालेलुया। और वो उसको टाइम लगा क्या? क्षण भर में वो चंगी हो गई, टाइम ही नहीं लगा। तो क्या अगर ये स्त्री जो इतने लंबे टाइम से बीमार थी, वो एक बार यीशु के बारे में सुनी और वो यही बोलते रहे कि मैं उसका वस्त्र छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, उसका ये विश्वास उसको 12 साल से है ना जो पीड़ित थी, उसको एक क्षण में वो ठीक हो गई। तो क्या आप लोगों का होगा? ये सोचिए, हाँ बोलूं कि नहीं बोलूं? मैं तो अभी आई हूँ। हालेलुया। आगे पढ़ो। जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। अभी क्या हुआ? जैसे उसको ये प्रभु यीशु को पता चला कि उससे शक्ति निकली, वो तुरंत पलट कर क्या बोले? किसने मुझको छुआ क्योंकि मेरे से शक्ति गई। अभी ये स्त्री जो उसको छुई, वो तो जान रही है ना कि उसके साथ क्या हुआ। जैसे छुई तुरंत उसका रक्त बहना बंद हो गया। अभी वो तो वहीं है। अभी उसके लिए दुविधा ये था कि अगर मैं बताई तो यहाँ जितने यहूदी हैं ये लोग मुझको पत्थर से मार डालेंगे कि तुम यहाँ पर आकर हम सबको भी अशुद्ध के ऊपर से यीशु को तुम छुई, है कि नहीं? ये डर था कि नहीं? इसीलिए वो डरती कांपती हुए फिर आई। लेकिन वो जो परमेश्वर ने उसके जीवन में जो कार्य किया, क्या उसको कबूल करने से वो डरी? नहीं। वो डरते कांपते हुए आई और आकर सबके सामने
वो जानती थी, है ना, कि मेरे साथ हो सकते हैं लोग ऐसा भी करेंगे, लेकिन उसका वो परवाह नहीं की और आकर वो अपना सारा हाल, यानी उसके साथ क्या क्या हुआ था वो सब कुछ बताई। अभी क्या हुआ उसको भी वो प्रभु यीशु को बताई। और जब वो बताई फिर क्या बोले, आगे पढ़ो। ईसा ने उनसे कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं, जब वो अपना पूरा हाल बताई, है ना, जिसने ऐसा किया था उसे पता लगाने के लिए ऐसा जैसे मुड़ते हैं और वो बताई अपना हाल। जब वो पूरा अपना गवाही दी, है ना, वो गवाही दी कि वो क्या थी, कैसे स्थिति में थी और अभी क्या हुआ, यानी वो परमेश्वर का क्या की महिमा की। जैसे वो ऐसा की, है ना, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, ईसा ने उससे कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया। क्या यहाँ पर बोले कि बेटी तुम्हारे प्रार्थना ने तुमको चंगा किया? नहीं। या मेरे प्रार्थना ने तुमको चंगा किया? नहीं। क्या चीज उसको चंगा किया? विश्वास। किसका विश्वास? हाँ, तो आपको कुछ भी चीज पाना है तो आपके विश्वास के ही द्वारा आपको मिलेगा। आपका विश्वास, आपके विश्वास का मापदंड जितना होगा वही मापदंड में आपको उसका परिणाम भी मिलेगा। हालेलुया। फिर बोलता है कि तू जाओ और क्या, कहाँ गया, फिर बोलता है तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो, है ना। तो जब वो ये सारा चीज बताई, दूसरा में बताता है कि यू हैव मेड होल, इंग्लिश में बोलता है मतलब संपूर्ण, है ना। तुम जाओ और जाके तुमको शांति मिले और तुम पूरी तरह से होल, मतलब तुम्हारा जो अभी तक का जो नुकसान हुआ था, तुम्हारा क्या बोलते हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, जो कुछ भी तुम अभी तक हुई थी, उस हर एरिया में तुम अब पूर्ण हो गई। तुमको उस सारे क्षेत्र में तुमको ब्लेसिंग मिलता है। और वो क्या करते हैं, वो पूरा मतलब पूरी तरह से, हर तरह से, इस हर एरिया में वो उसको चंगाई मिला। हालेलुया। इसीलिए जब कभी भी आपके जीवन में परमेश्वर कोई भी बड़ा कार्य करता है, आपको मुक्ति मिलता है, तो आपको गवाही जब आप देते हो, अगर आप नहीं देते और आप ये सोचते हो कि अरे क्या होता अगर वो स्त्री बोलती आगे अभी मैं बोलूँगी और पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यार इसको ऐसा बीमारी था, जो नहीं भी जानता था वो भी जान जाएगा और जो जानता था वो तो हमको मार डालेगा, ये सारी बातों को सोचती और वो चुप ही रहती, तो क्या उसके पूरे हर चीज का उसको आशीर्वाद मिलता क्या हर एरिया में? नहीं। तो इसीलिए जब आप गवाही देते हैं तो आप कभी अगल बगल को मत देखो, आप किसी मनुष्य का महिमा नहीं करते हो, आप किसका महिमा कर रहे हो? उस परमेश्वर का महिमा कर रहे हो। और जब आप उसका करते हो तो वो आपको आपके हर एरिया में वो आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। तो वो समय तो यीशु थे, है ना, तो वो तो यीशु का कपड़ा छुई, क्या आप लोग छू सकते हैं? नहीं। हालेलुया। मैं कल बता रही थी ना, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। यानी ये जो बाइबल, इसमें जो शब्द है, क्या ये शब्द यीशु नहीं है? है? तो अभी यीशु को छू सकते हैं? छुएंगे? खड़े हो जाओ। जिसके पास बाइबल है, बाइबल खोलो और बाइबल में हाथ रखो और यही बोलो कि यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। आपके शरीर में जो कुछ भी है ना, वो सब प्रभु यीशु के सामर्थ से आप पूरी तरह से, है ना, प्रभु यीशु का सामर्थ आप में बह रहा है और आप उससे मुक्त हो गए हैं। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो प्रभु यीशु, हम अभी आपके वचन सुने और हमें ये विश्वास आया कि जब वो स्त्री बोलती गई आपके विश्वास के शब्द और उसी विश्वास के द्वारा वो भली चंगी हो गई। केवल विश्वास से उसने आपके वस्त्र छुआ और आपका सामर्थ उसके पूरे शरीर में बहने लगा और वो स्वस्थ हो गई। उसी तरह प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। बोलते जाइए, प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ।
धन्यवाद यीशु, हालेलुया।